आर्टिस्ट आर्ट के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी खुद शनासी कभी ना कभी उसको इस मकाम तक ज़रूर ले जाती है जहाँ जाकर उसके अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि शायद उसके ज़माने ने, उसके अहद ने, उसके आसपास के लोगों ने उसकी वो कदर नहीं की जिसका वो मुस्तहिक था। हम ये देखते हैं कि बड़े छोटे हर तरह के लिखने वालों के यहाँ ये ख्याल कभी न कभी ज़रूर पैदा होता है। ये ख्याल कब जाकर जायज़ है, कब रवा है और कब नहीं है, इस पर बात की है जनाब अख्तर उस्मान से हमने। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में अख्तर उस्मान कॉर्नर पर हाजिर हूँ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। बहुत शुक्रिया आप वक्त इनायत फरमाते हैं, आपकी बहुत मोहब्बत और मेहरबानी। आज का जो सवाल है जी, क्या पता आप भी ऐसा कुछ कभी सोचते हों या बड़े लोगों ने भी सोचा, जी, हमारे ज़माने के लोग भी सोचते रहते हैं, और ये सोचने में बड़े छोटे का भी कोई नहीं है। जी, बड़े भी सोचते रहते हैं, छोटे भी सोचते रहते हैं। जी, और सवाल है नाकदरी का। जी, शायर को ज़माने से नाकदरी का गिला रहता है जी, जी, कि इस ज़माने ने मेरी या आर्टिस्ट को भी हम कह लें, चलें शायर हम कह रहे हैं, यानी उसके एक नुमाइंदे के तौर पर, वैसे ही फनकार को नाकदरी ज़माना का जो गिला है वो रहता है। सवाल ये है कि वो इसमें किस हद तक ये गिला जायज़ है। जी, तनाजुर इसका ये है कि मसलन अगर वो कोई ऐसी बड़ी बात कर रहा है जो उसके ज़माने की समझ से आगे है, जी, फिर भी ये गिला ठीक नहीं बनता, क्योंकि जब वो आगे की बात कर रहा है। जी, दूसरा ये है कि मुमकिन है कि वो जो कुछ कह रहा हो ज़माने को वो पसंद ना हो, बिल्कुल सही। फिर भी गिला नहीं बनता। और ये भी है कि उसका हुनर उतना बड़ा ना हो जितना वो खुद समझ रहा हो, तो फिर भी गिला नहीं बनता। हाँ, तो कौन सा वो मकाम है जहाँ पर जाकर शायर का ये गिला जायज़ बनता है? बहुत शुक्रिया। ये शायर वो गिला कर सकता है जो वैल्यू ऐड करे ना अपने उसमें सुखन में, ठीक। कोई नई वैल्यू ऐड करे, जिसको यूं कहा है उसने कि एक शायर कुछ भी नहीं करता, फनकार कुछ भी नहीं करता, बजाय हुस्नकारी के और बजाय नई अखबार को जन्म देना। सिवाय बड़ा आदमी, ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं। सिवाय ठीक है। अच्छा, आपने जब ये कहा ना कदरी, तो फौरन मेरे ज़हन में एक वो पूरा बंद आ गया अनीस का, ना कदरी ये आलम की शिकायत नहीं मौला, कुछ दफ्तरे बातिल की हकीकत नहीं मौला, मैं क्या हूँ किसी रूह को राहत नहीं मौला, बाहम गुलो बुलबुल में मोहब्बत नहीं मौला, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस शहर में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं। इंसाफ नहीं। ये वो आदमी कह रहा है जिसको उसके दौर में खुदाए सुखन ऐसे तो जब मैं ये कहता हूँ, मैं देख ही रहा था कि एकदम भंवर फिरा, घुमा सदफ निगाह में उसमें गौहर फिरा, तो उसका मकसद था कि अख्तर जरे सुखन की किसी को तलब नहीं, मैं तो इसे उठाए हुए दरबदर फिरा। तो वो गिला तो है, गिला है। अच्छा, लेकिन वो जो गालिब ने कहा है ना कि दिल बहुत कुशादा है, गिला है तीर को दिल में भी तंगी है जाका, अच्छा, गहर में मैं हुआ इज़्तिराब दरिया। महब कैसा लगा है जी? जी, वाह वाह। अच्छा देखें, गालिब जुदाई इसलिए ना क्या बात। कि दिल को वो कुछ छोटी चीज नहीं समझता, बेदिल का मानने वाला है, तो इसलिए वो दिल को बड़ी चीज, दिल अगर मीदास वो सदी निशान बूद चमन। तो जो नाकदरी है, क्या शायर जमाने की नॉर्म से समझौता कर सकता है? नहीं कर सकता। जमाना शायर की नॉर्म से समझौता कर सकता है? नहीं। तो शायर कायनात की वजह मौजूद में कुछ तरामीम तजवीज़ करता है,
कि अगर यहाँ से ये वैल्यू ऐड हो जाए और ये निकल जाए तो शायद ये दुनिया रहने के काबिल हो। ऐसे यानी हुस्नकारी ऐसे वो हुस्नकारी करता है। ऐसे बेहतर से बेहतर। जी, नाम मुश्ताक है, अहमद मुश्ताक। वो जब कहते हैं कि नई बेलें बनाए नाखून शौक, पुराने जख्म भरते जा रहे हैं। वाह। और जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे, क्या पीछे वो मौजूद है, या नाखूने उकदा कुशा शमशीर है वली। तो असल में एक कद्र जब आ जाती है अदब में नई, और उसको कोई उस तरह प्रिसाइजली एडमायर नहीं करता कि वो उसको चलें थोड़ा सा। शकीब को जिंदगी में बिल्कुल कोई मतलब पूछा तक नहीं गया, और वो बाद में एक ट्रेंड सेटर पोइट बन गया। ऐसे नासिर को पूछा गया जिंदगी में, बाद में अभी तक मौजूद है ऐसे। और शकीब मादूम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक आम शायर या अच्छे शायर के तौर पर तनख्वाह दें। जी ऐसा नहीं, वो तो अब मतलब एम्बेड हो गया ना, उसके अंदर शामिल हो गया, रिवायत इस गजल में शामिल हो गया वो तो। अब उसको जदीद गजल की रिवायत में शामिल हो, वो तो बुनियाद में शामिल है उसके। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि एम्बॉडीड है वो एक शायर ना, तो बाज़ लोग होते हैं जो जिन्हें वो ज्यादा इज्जत रास नहीं, उनको भी नाकदरी का गिला हो। जी जी, हालांकि उनको उनकी औकात से बढ़ के वो जी हाँ, लोग इल्तिबास में उनको अच्छा मान लेते हैं, ऐसे उम्दा मान लेते हैं ऐसे। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो मेरा मकाम बना, हाँ, वो अभी वो नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला। मतलब वो एक शायर से मरहूम, और वो उनको बुलाने लगे थे, उन्होंने कहा कि अभी मेरा मकाम नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हर शायर के बाद यही कहते, मुशायरा गुजर गया, उन्होंने नहीं पढ़ाया। उसने गिला किया कि भाई आप मुझे पढ़ाया नहीं, तो उन्होंने कहा जी आपको मकाम ही नहीं आता, तो अब हम क्या। आप क्या ऐसे वही मुनीर नियाज़ी और शहजाद वाला लतीफ़ा जो। तो बात ये है, ये जो नाकदरी है, ये अजीम तरीन शुअरा से लेके कहतर शुअरा था, कमतर शुअरा, ये मौजूद रही, ये खत्म नहीं होती। कहीं शायराना ताल्ली का हिस्सा तो नहीं है? एक सतह पर आप इसको वो वहाँ जोड़ सकते हैं, हाँ, कि कहीं जाकर वो खुद को बड़ा समझता है। जी जी जी, छोटे से छोटा आदमी भी या शायर खास तौर पे उसका हक है। हाँ, वो समझता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ। जी, वो शैतान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, और नादान समझता। अच्छा, तो ये खुद जोश को गिला रहा, अभी हम बात। अच्छा, फैज को देखें आप, तो उनको सिराज और अंगबाजी की तरह निगाह यार से गिला रहा, ऐसे हर शायर को रहा। जी हाँ, ऐसे ही। लेकिन फैज को ज्यादा रहा कि वो नाकदरी है। लेकिन जब उन्होंने दिल से भी किया ना कि तेरी नजर का गिला क्या, जो है गिला दिल का, जी जी, सो हमसे है कि तमन्ना ज्यादा रखते जी, बगरना हम तो। मुझे हैरत हुई, हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने एक शेर फैज का पढ़ा, कल्बो नजर निगाह के अंजुम जिगर के दाग, हाँ, जितने चिराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये नाट्य शेर। जी हाँ। तो मैंने कहा कि ये कम से कम जिगर के दाग तो नहीं। हाँ, और शेर भी कुछ शायद मुझे ये सही तरह याद नहीं है, फैज साहब का ये शेर,
फैज़ के बारे में जब हम नाकदरी की बात करते हैं तो वो गलत होता है। फैज़ हमारे आखिरी क्लासिकी और पहले जदीद शायर, ये मैं उनके बारे में कहता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि कोई भी जो लफाजी फैज़ की है, जो फैज़ के लुगत है, उसमें कोई लफ्ज़ बस सयाद सयाद नहीं रहा। फैज़ के पास आया तो कफस कफस नहीं रहा, ऐसे जिंदा जिंदा नहीं रहा, ऐसे और तीर वो तीर नहीं रहा जो पहले शायरी में इस्तेमाल होता था। तो नाकदरी का तो सिलसिला है, लेकिन मुझे महसूस होता है जैसे आपने फरमाया कि ये कोई ताली की ज़्यादा बड़ी सूरत है। ऐसे जायज़ कब होता है, किस शायर को नाकदरी का गिला करना जायज़ है? यानी हम मना तो नहीं किसी को कर सकते जी, लेकिन जचता किस पर है, सजता किस पर है? जिसने कुछ इजाफा किया, कुछ भी इजाफा कर दिया है, कुछ भी अच्छा इजाफा, उस जमालियात शर्त है कि मसलन ये मौजूई चीज़ नहीं है। जमालियात तो हर आदमी कहेगा कि मेरी जमालियात तो ये लुट लुटा के कोई बयार तो तय करना पड़ेगा। हाँ ना, जी हाँ जी हाँ, जाहिर है इस तरह थोड़ी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि यास या गाना चंगेजी जमालियात तो बड़ा अजीब आदमी है। हालांकि उनके यहाँ जमाल खेज और जमाल अंगेज शेर हैं, ऐसे ठीक है। अब वो मुशफ़िक़ ख्वाजा ने निकाले हो या ना निकाले हो कुलियात तरतीब देते हुए, वो और बात है। या ये जमाल अंगेज मैंने कहा तो मुझे शोर अंगेज याद आ गया फारूकी साहब का। और मैंने पूछा भी कि ये जो शेर शोर अंगेज मीर ने कहा है, हर वरक हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज है, अरसा मैशर है अरसा मेरे भी दीवाना। तो यहाँ तो ताली है, नाकदरी तो नहीं। ऐसे तो आप शेर शोर अंगेज से क्या मुराद है? तो उन्होंने कोई ऐसा लपेट के जवाब दिया कि मुझे आज तक याद नहीं। शोर जो है और शोरिश ये तो खास लफ्ज़ है ना जी। मैं साथ ज़ेरे खाक भी हंगामा ले गया जी, जिंदा में भी शोरिश ना गई अपने जुनू की। अब संगमद आवा है सारी बड़ी गजलों में से मीर की एक, अगर चेस पे बेदिल का साया पूरी गजल पे पड़ता है, ले सांस भी आहिस्ता के नाम आफाक की इस कारगहे। जी हाँ, शीशागरी का तो वो है कि आहिस्ता तर्ज बुए गुल आवाज दादे अंत। अच्छा है, ज़बूए गुल, आहिस्ता तर्ज बुए गुल आवाज दादे अंत, क्या बात। तो गिला गुजारी जो है वो बजा बाज लोगों की तरफ से, लेकिन जब आपको पता चले कि 3 लाख शायर हैं और 3 लाख सारे गिला कर रहे हैं, तो फिर मामला कुछ नाजायज सा बन जाए। फिर कारी का भी गिला बनता है। कारी का कारी का गिला तो पहले है, शायर कुछ करके दिखाओ ना भाई कि आप इलामत इस्तारा तमसील कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो इब्लाग की जिम्मेदारी तो कुछ ना कुछ तो करे ना, आप भी उठाए ना। ऐसे ठीक है कि कारी को भी नकमा नहीं होना, हाँ जाहिर है अपनी सतह बुलंद करे, लेकिन अच्छे शायर के 2 काम मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो अच्छी शायरी भी करे और कारी को भी अपने तक लाए, ना ये कि वो उस तक चला जाए। जी ऐसे बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को कुछ ना कुछ इन बातों से ऐसा मिला होगा जिसकी बुनियाद पर वो फैसला कर सकेंगे कि किस शायर का गिला जचता है और किसका नहीं।